पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी जड़त्व की। आज हम बात करते हैं न्यूटन की गति के नियमों की। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि अवस्था परिवर्तन हेतु कोई बाह्य बल ना लगे। अवस्था जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। एक हमारे पास है विराम अवस्था और दूसरी हमारे पास है गति की अवस्था। प्रत्येक वस्तु विरामावस्था में ही बनी रहेगी या प्रत्येक वस्तु गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उसकी अवस्था को परिवर्तित करने हेतु कोई बाह्य बल उस वस्तु पर न लगाया जाए। इसे हम कहते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। अब हमारे पास इस नियम में एक वर्ड आता है बल। जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, ये बल को ही परिभाषित करेगा, क्योंकि इस नियम में ये मेन टर्म बन करके आया कि अवस्था में परिवर्तन के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है यह है बाह्य बल। कि बाह्य बल हमारे पास क्या होगा, तो बाह्य बल क्या होगा और कितना होगा, ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम में इस टर्म की चर्चा की जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जिसे हम बल का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम में हमने देखा था हमारे पास जो मेन जो जिम्मेदार कारक आता है बाह्य बल आता है। तो द्वितीय नियम, जिसे बल का नियम कहा जाता है, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग होता है p बराबर हमारे पास होता है m गुणा v, जहाँ पर v वेग है, m द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान है। तो संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। अब अगर हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप देखें तो F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, समय के साथ संवेग में परिवर्तन होता है। चूँकि p बराबर mv, तो अगर हम यहाँ पर इसको समानुपाती चिन्ह में लगाएं तो F बराबर k dp बट्टे dt, जहाँ k अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और SI पद्धति में जब हम मात्रक लिखते हैं तो k बराबर हम लिखते हैं 1। तो F बराबर हमारे पास बन के आएगा F बराबर dp बट्टे dt। p बराबर mv, तो हम ये लिख सकते हैं d बाई dt m इंटू v। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। अगर वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है तो m को हम बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा m dv अपॉन dt। और dv अपॉन dt समय के साथ वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। चूँकि a बराबर dv अपॉन dt, तो द्वितीय नियम हमारे पास लिखा जाएगा F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर ma। अर्थात किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर m इंटू a। तो यह है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। अब हमारे पास बात आती है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है? क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल। क्रिया बल वह बल होता है जिसे हम बाह्य बल कहते हैं, जिसे हम अप्लाई कराते हैं किसी भी वस्तु पर। जैसे माना एक दीवार है, यहाँ से एक बॉल अगर फेंकी जाती है तो बॉल को हम बाह्य बल के द्वारा उसको आगे की ओर फेंक रहे हैं, तो जो बल हम इस पर अप्लाई करा रहे हैं इसे हम क्रिया बल कहेंगे। बॉल दीवार से टकरा के जब वापस पीछे की ओर बाउंस बैक होगी तो जो दीवार द्वारा जो इस पर बल लग रहा होगा इसे प्रतिक्रिया बल कहा जाएगा। तो प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और यह जो लगने वाला बल होगा, जैसे हमारे पास क्या होता है, तैरते वक्त अगर पानी में एक व्यक्ति तैर रहा है तो अपने हाथों से लगातार पीछे की ओर धकेलता है। तो पीछे की ओर धकेलता है, जितना बल पीछे की ओर व्यक्ति द्वारा लगाया जाएगा उतना ही बल पानी के द्वारा व्यक्ति पर आगे की ओर लगाया जाएगा। तो इसीलिए प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। अगर जैसे F12 इक्वल टू माइनस F21 विपरीत नेगेटिव चिन्ह को दर्शाता है,
हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु है फर्स्ट, एक है सेकंड। अगर दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर बल लगाती हैं तो पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल बराबर होगा, लेकिन दिशा में विपरीत होगा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के। तो F12 बराबर -F21।